गर्मियों की वो पहली सुबह जब स्कूल का आखिरी दिन होता है, बैग हल्का लगता है और दिल इतना भरा होता है कि बस एक ही ख्याल होता है, अब छुट्टियां शुरू। और उससे भी ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब नानी के घर जाने का वक्त आता है, जहां ना कोई होमवर्क होता है, न जल्दी उठने का दबाव, सिर्फ आजादी, मोहब्बत और बचपन की असल खुशबू। ये कहानी है अरीबा की, एक शहरी लड़की जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि उसे नानी के गांव जाना होता था। जैसे ही उसका आखिरी पेपर खत्म हुआ, वो सीधा घर आई और बैग पैक करना शुरू कर दिया। कपड़ों के साथ साथ उसने अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब, एक छोटी सी डायरी और कुछ रंग भी रख लिए। लेकिन असल में उसे मालूम था कि वहां जाकर इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर अपनी अम्मी और छोटे भाई के साथ बस स्टैंड पहुंची। गर्मी की तेज धूप के बावजूद उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बस का सफर लंबा था, लेकिन उसे हर मोड़ पर बदलते मनाजिर देखकर बहुत मजा आ रहा था। शहर की ऊंची इमारतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और उनकी जगह हरे भरे खेत, मट्टी की खुशबू और दूर तक फैले दरख्त नजर आने लगे। हर बार की तरह उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ी देर और, फिर नानी का घर। जब बस रुकी और वो उतरी तो सामने से नानी चादर संभाले तेज तेज कदमों से आईं। अरीबा मेरी बच्ची। और फिर वो मोहब्बत भरा गले मिलना, जिसमें सारी थकन, सारी दूरी खत्म हो जाती है। नानी के हाथों की खुशबू और उनकी आवाज की मिठास, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर साल होता था। गांव का घर सादा था, मट्टी की दीवारें, बड़ा सा आंगन, एक तरफ नीम का दरख्त और दूसरी तरफ चारपाइयां। लेकिन उस घर में एक अजीब सा सुकून था जो शहर के किसी भी घर में नहीं मिलता। पहली ही शाम नानी ने तनूर पर गरम गरम रोटियां बनाई, उन पर मक्खन लगाया और साथ आम का अचार रखा। अरीबा ने पहला लुक्मा लिया तो उसे लगा जैसे दुनिया का सबसे लजीज खाना यही है। अगले दिन सुबह सवेरे मुर्गे की आवाज से आंख खुली। पहली तो जरा हैरानी हुई, फिर मुस्कुराहट आ गई। वो चारपाई से उठकर सीधी आंगन में आ गई। ठंडी हवा चल रही थी, नीम के पत्ते हिल रहे थे। नानी ने उसे दूध का ग्लास दिया और कहा कि जल्दी पी लो, फिर तुम्हें खेत दिखाने ले चलती हूँ। खेत, वो जगह जहां अरीबा को सबसे ज्यादा मजा आता था। वो नंगे पांव मट्टी पर चलती, कभी दौड़ लगाती, कभी फूल तोड़ती। उसे लगता जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। शहर की शोर और ट्रैफिक की जगह यहाँ सिर्फ परिंदों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। दिन भर वो अपनी कजिन्स के साथ खेलती, कभी लुक छुप, कभी पिट्ठू गरम, कभी दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ना। जब कोई आम जमीन पर गिरता तो सब बच्चे एक साथ दौड़ पड़ती। हंसी, शोर और खुशी, सब कुछ इतना फितरी था कि वक्त का एहसास ही नहीं रहता था। दोपहर में जब गर्मी बढ़ जाती तो सब अंदर आ जाते। नानी पुरानी कहानियां सुनाती, अपने बचपन की, गांव की, पुरानी यादों की। अरीबा खामोशी से सुनती सुनती कभी कभार सो जाती। वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक पूरी दुनिया थी, जहां सादगी और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता और आसमान नारंगी हो जाता। अरीबा अक्सर खामोशी से इस मंजर को देखती रहती और सोचती कि काश वक्त यहीं रुक जाए। एक दिन जोर की बारिश हुई, तेज हवा, गरजते बादल और मट्टी की खुशबू। अरीबा और उसके कजिन्स बारिश में भीगने निकल गए। नानी दूर से आवाज देती रहीं कि बीमार हो जाओगे, लेकिन कोई न रुका। वो सब मट्टी में खेलते, गिरते, हंसते रहे। वो दिन अरीबा ने अपनी डायरी में हमेशा के लिए लिख लिया। रात को सब छत पर सोते, आसमान पर बेशुमार सितारे होते। नानी उनके नाम बताती और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सो जाते। अरीबा अक्सर सोचती कि शहर में इतना खूबसूरत आसमान क्यों नहीं होता। छुट्टियां गुजरती रहीं, हर दिन एक नई याद बनकर दिल में उतरता रहा। लेकिन फिर वो दिन भी आ गया जब वापस जाना था। अरीबा का दिल उदास था। उसने नानी को जोर से गले लगाया। नानी ने मुस्कुराकर कहा कि घर का रास्ता कभी ना भूलना। बस में बैठकर जब वो गांव से दूर जा रही थी तो आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी
क्योंकि ये यादें अब हमेशा उसके साथ रहने वाली थीं। शहर वापस आकर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अरीबा बदल चुकी थी। अब वो छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश कर लेती थी, क्योंकि गांव ने उसे सिखा दिया था कि असल सुकून सादगी में होता है। और आज भी जब गर्मियों का मौसम आता है तो उसके दिल में वही बचपन वाली खुशी जाग उठती है। नानी के घर की मिट्टी की खुशबू, आम के दरख्त, बारिश में भीगना, सब कुछ उसे याद आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जादुई कहानियां बाय अनम को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के अंदर छुपा होता है एक नया जादू। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।